मत बिफर नर्मदा मैया, उतर नर्मदा मैया। क्या बात। मत बिफर नर्मदा मैया, अब उतर नर्मदा मैया। ये तेरे विकराल रूप से मच गई ताता थैया, मत बिफर नर्मदा मैया। दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश गुरु आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रतिभा नमन के 9वें एपिसोड में आज हमारे साथ हैं शास्त्री नित्य गोपाल कटारे जी, जो कि बहुत अच्छे शिक्षक हैं और जितने अच्छे शिक्षक हैं उतने ही अच्छे संगीतकार भी हैं, उतने ही अच्छे साहित्यकार भी हैं। आपका जन्म नरसिंहपुर के टेकापार जिले में नर्मदा तट पर जो गांव स्थित है वहां हुआ और आपकी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा भोपाल और उसके बाद बनारस में हुई। आपने व्याकरण विषय में शास्त्री की उपाधि प्राप्त की। गायन और तबला दोनों विषयों में आपने स्नातक उपाधि प्राप्त की, संगीत प्रभाकर। शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले मैं आपसे आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाहूँगा। मेरा जैसा कि आपने बताया, जी। टेकापार छोटा सा गांव है सर। और नर्मदा के किनारे बसा हुआ है। और मेरे पिताजी जो है वो किसान के रूप में उन्होंने काम किया। जी। और तो बचपन से ही जी। अध्यात्म की तरफ भी मेरी रुचि रही। मेरे जी। पिताजी बहुत अच्छे पंडित थे। जी। और इस तरह मैंने संस्कृत में पढ़ना चाहिए ऐसी मेरी जिज्ञासा मैं बहुत बचपन से हुई थी, इसलिए फिर मैं संस्कृत की तरफ गया। जी। और कोई बहुत अच्छी परिस्थिति नहीं थी। जी। पारिवारिक स्थिति, हम लोग 5 भाई और 1 बहन, और हमारे पिताजी छोटी सी कृषि कार्य में अपना सारा काम करते थे। जी। और हमारे यहाँ क्या है कि पुराण हुआ करता था हर साल। जी। हमारे घर में जी। प्रतिवर्ष पुराण होता था। अच्छा। तो मैं बैठ जाता था जहाँ पंडित जी पढ़ते थे, नीचे बैठता था। तो मैं ये देखता था कि ये जो लिखा हुआ है इसमें, इसको पंडित जी कैसे पढ़ते हैं। मैं ऐसे पढ़ता हूँ, पंडित जी कैसे पढ़ते हैं। जी। तो पंडित जी पढ़े नहीं और दूसरा पन्ना ले रहे। तो मैंने पूछा उनसे, मैंने महाराज जी मैं आप देख रहा हूँ आप, तो उन्होंने बताया भाई सब कुछ पढ़ने लगेंगे तो ये 7 साल में नहीं होगा पुराण। जी। अपने को 7 दिन में पुराण करना है। तो हम तो 1 आध श्लोक पढ़ते हैं और बाकी छोड़ देते हैं। तो हमका फिर हमको पता कैसे चलेगा क्या लिखा है इसमें। तो बोले इसके लिए तुम्हें संस्कृत पढ़ना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, तो जब से संस्कृत पढ़ने के मेरे मन में, तो घर वालों ने विरोध भी किया क्योंकि मैं सबसे छोटा था। जी। मेरे बड़े भाई थे तो वो चाहते थे मैं इंजीनियर बनूं, डॉक्टर बनूं, कोई अच्छी जगह जाऊं। जी। लेकिन मुझे संस्कृत का भूत सवार हुआ और मैंने बहुत ज़बरदस्ती करके उस संस्कृत में प्रवेश लिया। अच्छा। अच्छा। तो आपकी प्राथमिक शिक्षा भोपाल और बनारस में हुई। हाँ, प्राथमिक शिक्षा तो गांव में हुई प्राइमरी। इसके बाद भोपाल चला गया। जी। और भोपाल से सीधा बनारस संस्कृत यूनिवर्सिटी में हमारा एडमिशन। जी। तो वहाँ का, बनारस का कोई संस्मरण जो आपको याद आता हो। बनारस के बारे में मैंने बहुत सुना था जी। कि विद्या का केंद्र है। जी। और उसमें हर तरह की विद्याएं जो चाहिए वो सहज उपलब्ध है। जी। और जब मैं गया तो मैंने पाया वैसा। तो मेरी जहाँ जहाँ रुचि थी, जैसे संगीत की तरफ भी मेरी रुचि थी, संगीत भी वहाँ सीखने मिल गया। जी। गायन भी क्षेत्र में भी, तबला के क्षेत्र में भी, और इसके अलावा योग की तरफ भी वहाँ अच्छा। मेरा आकर्षण हुआ। तो योग की भी शिक्षा मैंने वहाँ ग्रहण की। जी। और इस प्रकार बनारस में मुझे बहुत अच्छे अच्छे संत महात्माओं के दर्शन हुए। उनके साथ में बैठने का अवसर मिला, उनसे कुछ सीखा। जी। और इसके अलावा संस्मरण के बहुत से संस्मरण हैं। वहाँ कहते हैं कि 6 महीने यदि कोई रुक गया जी तो ही वहाँ पर कुछ उपलब्धि होगी, नहीं तो बनारस पहले। में। हाँ, बनारस में। अच्छा। नहीं तो 6 महीने के पहले काल भैरव भगा देते हैं। अच्छा। ऐसा कहते हैं। अच्छा। मेरे साथ भी एक घटना हुई थी जी। कि अब उस समय टेलीफोन वगैरह कुछ थे नहीं। जी। तो मुझे बुखार आया, मलेरिया बुखार रहा होगा। जी। तो मलेरिया बुखार आया तो एकदम बहुत तेज़ बुखार आता था, बहुत परेशानी होती थी, क्या करें क्या नहीं करें। जी। घर चले जाएं, और कोई साधन था नहीं, पैसे थे नहीं, निश्चित पैसे रहते थे जो अपने निश्चित खर्च के थे। जी। तो दवा लेने के लिए पैसे नहीं थे मेरे पास। अच्छा। हाँ, कि मैं जाके डॉक्टर को दिखाऊं या दवा लूं। जी। तो मैंने कहा क्या करूं। तो मैं गया और गंगा जी में
एक डुबकी लगा अच्छा कूद गया गंगा हर हर गंगे हर हर गंगे जी हर हर गंगे बस बैग तैरते रहा थोड़ा आधा घंटा लौट के आया तो एकदम बढ़िया बुखार सब सारा गायब बुखार अच्छा गायब अच्छा हो गया ना कोई पैसे ना धेला कुछ नहीं। अच्छा अच्छा हाँ तो बहुत मुझे लगा कि नहीं गंगा फिर हम गंगा प्रतिदिन स्नान करते थे जी तो मातृवत जो है जहाँ यहाँ नर्मदा मेरा जन्म स्थल जी वहाँ गंगा जी के वैसे ही घाट जी जी तो मुझे बड़ा आनंद आया वहाँ जी। पढ़ने में। बहुत बढ़िया किस विश्वविद्यालय से आपने स्नातक किया है शास्त्री वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय अच्छा आजकल उसका नाम संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी हो गया अच्छा है। अच्छा 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 उससे उससे मैंने शास्त्री जी व्याकरण विषय लेकर के जी। किया। एडमिशन नहीं मिल रहा था जी तो इस शर्त पर एडमिशन दिया था कि आपको व्याकरण विषय लेना पड़ेगा जी तो मैंने व्याकरण विषय से संस्कृत में शास्त्री किया। अच्छा अच्छा और सर नौकरी में आने का क्या नौकरी का पहले मैंने सोचा ही नहीं था कभी ऐसा विचार नहीं था कि नौकरी लगेगी या नौकरी करना है। जी मुझे तो संस्कृत पढ़ना था जी। मुझे वेदों को पढ़ना था शास्त्रों को पढ़ना था पुराणों को पढ़ना था जी तो नौकरी की तो परिकल्पना ही नहीं थी। लेकिन एक बार मैं आया हमारे भाई भोपाल में रहते हैं तो वहाँ सभी उसी समय शिक्षकों की एक वो निकली थी विज्ञप्ति तो वैसे ही जिज्ञासा में मैंने जाके वो परीक्षा दे आया जी। फार्म भरा और परीक्षा दे दी और चला गया। कुछ दिन बाद यहाँ से पत्र भेजा कि भाई तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है जी तो तुम चाहो तो नौकरी ज्वाइन कर लो। जी तो मैंने कहा नहीं करूँगा। लेकिन 2 दिन बाद हमारे एक बहुत जी तो मैंने कहा नहीं करूँगा। लेकिन 2 दिन बाद हमारे एक बहुत अच्छे संत से सूरदास जी जी उनके पास में गया जी तो वो इतने अच्छे संत थे जी भक्त तो थे ही हम्म। लेकिन उनको कई सिद्धियां प्राप्त थीं। अच्छा हाँ तो हम लोग जाते थे तो कई परीक्षा लेते थे हम लोग उनकी कि चुपचाप जाओ बिल्कुल आवाज़ ही नहीं होना चाहिए। जी इसके बाद भी वो नाम लेके बुलाते थे अच्छा हाँ नित्य गोपाल आ जाओ। अच्छा और ऐसा सूरदास जी थे सूरदास जी थे अच्छा लेकिन वहाँ पर आवाज़ भी नहीं कर रहा है इसके बाद भी वो नाम लेके बुलाते थे। जी तो मैं गया तो उस दिन उन्होंने मुझसे कहा कि गुरुजी आ जाओ। अच्छा 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 तो मैंने कहा गुरुजी आप भूल गए आज हाँ कि नहीं भूले। हाँ तो उन्होंने बताया कि तुम्हारा जो है अध्यापक में हो गया है जी तो तुम्हें जाना चाहिए जी और तुम्हारा यही काम है हाँ हाँ और इसलिए तुम जाओ। अच्छा तो उनकी प्रेरणा से फिर मैंने आकर के यहाँ नौकरी ज्वाइन की नौकरी ज्वाइन। तो पहली पोस्टिंग कहाँ रही आपकी सर पहली पोस्टिंग है सीहोर जिले में मेतवाड़ा एक गांव है अच्छा। सोनकच्छ के पास। अच्छा 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 हाँ, मेतवाड़ा आदर्श ग्राम है बहुत अच्छा जी। ग्राम है जी और वहाँ मेरे जो शुरुआत में पोस्टिंग हुई जी तो संस्कृत वहाँ संस्कृत के शिक्षक नहीं थे कोई अच्छा तो संस्कृत पढ़ाने के लिए तो मैंने कहा संस्कृत के लिए अलग से इकट्ठे कर दो हम सबको पढ़ा देंगे। जी तो संस्कृत हमने सब 2-3 स्कूलों में एक साथ अच्छा अच्छा हाँ, एक अच्छा पीरियड यहाँ लेते थे एक वहाँ लेते थे जी। इस तरह। तो संस्कृत से लोग बड़े प्रभावित हुए। जी फिर वहाँ पर हाई स्कूल था उन्होंने हमको DPI वगैरह से बात करके कि साहब ये संस्कृत के विद्वान हैं और इनका उपयोग यहाँ होना चाहिए। हाँ हाँ तो फिर मुझे हायर सेकेंडरी स्कूल में अच्छा वहाँ कर दिया था अच्छा तो वहाँ पढ़ाया। इसके बाद फिर मैं वापस ट्रांसफ़र करा के होशंगाबाद आ गए तो होशंगाबाद में कहाँ आपकी पोस्टिंग रही होशंगाबाद भी है डोंगरवाड़ा छोटा सा नर्मदा गाँव, किनारे ही नर्मदा है किनारे है। जी 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 तो वहाँ प्राइमरी स्कूल है जी उसमें मैं रहा। जी तो उस समय यहाँ पर SPM जी हायर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ भी जी। कोई संस्कृत के शिक्षक नहीं थे। अच्छा तो वहाँ की प्रिंसिपल ने मुझसे बात की जी कि आप आना चाहेंगे यहाँ। हाँ हाँ हमने कहा बिल्कुल आना चाहेंगे। तो फिर यहाँ कलेक्टर साहब थे वहाँ अपने यहाँ वो संस्कृत के बहुत प्रशंसक थे हमारे में। अच्छा अच्छा तो उन्होंने DO साहब को बुलाया अच्छा और बोले कि आपके यहाँ संस्कृत का कोई विश्वविद्यालय है? तो हाँ तो बोले ये संस्कृत के शास्त्री हैं जी और ये प्राइमरी स्कूल में जब उनको रखा है आपने। जी हाँ साहब बोले प्राइमरी स्कूल में। बोले नहीं यहाँ करिए SPM में। जी तो फिर वहाँ SPM स्कूल में फिर मैं पूरे प्राइमरी लगातार से- 20 साल हाँ तक जी। SPM स्कूल रिटायरमेंट तक वहीं रिटायरमेंट हायर तक सेकेंडरी वहीं स्कूल में ही पढ़ा है नहीं कर रहा। बहुत बढ़िया तो ये संस्कृत और कविताओं का प्रभाव था कि प्राइमरी से आप सीधे हायर सेकेंडरी हाँ, स्कूल पहुंच कविता गए कविताओं का कविता कविता के क्षेत्र में जी और ख़ास तौर से संस्कृत की जो कविता थी जी तो उसके भी एक किस्सा है जी कि हिंदी की कविताएं मैं थोड़ी बहुत पहले से लिखता रहा हूँ अच्छा अच्छा बचपन से जी विद्यार्थी जीवन से जी लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं। जी तो एक बार हमारे गुरुजी हैं बनारस में जो थे जी पंडित रेवा प्रसाद द्विवेदी जी
हाँ नाम है। तो उनको जो मेरी पुस्तक प्रकाशित हुई हिंदी की, जी उनको भेजा। जी। तो उन्होंने उसका उत्तर लिखा वहाँ से हाँ। कि तुम्हारी इस पुस्तक देख करके हमको बहुत दुख हुआ। अच्छा। हाँ, अच्छा। और हम बिल्कुल प्रसन्न नहीं हैं। हाँ हाँ। ऐसा उन्होंने एक पत्र लिखा। मैं चाहता था कि तुम संस्कृत व्याकरण विषय लेकर के पढ़े हो तो तुम संस्कृत में कविता लिख सकते हो। अच्छा। तो संस्कृत की कविता नहीं लिख के तुमने हिंदी की कविता भेजी मुझे, इससे अच्छा। मैं बहुत दुखी हूँ और मैं कहता हूँ कि तुम्हें संस्कृत में कविता लिखो। अच्छा, तो वहाँ से प्रेरणा मिली आपको? प्रेरणा मिली तो मैंने उनको फिर लिखा हाँ। कि संस्कृत की कविता क्या लिखूं, संस्कृत में सारा कुछ लिखा हुआ है, जी। कालिदास का पूरा साहित्य है जी और पुराण है और शास्त्र हैं, सब संस्कृत में है, मैं उसमें क्या लिखूं। जी। बोले जो हिंदी में लिख रहे हो वही संस्कृत में लिखो। जी। तो अच्छा। मैंने कहा हिंदी में तो इस समय राजनीति में ये चल रहा है, तो बोले राजनीति पर लिखो। जी। तो नेता महाभारतम नाम की पुस्तक संस्कृत में लिखी संस्कृत आपने? में फिर मैं उसी तरह जो आज हिंदी में लोग लिख रहे हैं जी। उससे मैंने संस्कृत में लिखना अच्छा। शुरू किया और लोगों ने उसको बहुत पसंद का उसका सर कुछ अंश थोड़ा सा सुनाए। हाँ, जैसे मैंने उसमें एक वर्णन किया है जी। कि जिस प्रकार से महाभारत, नेता महाभारतम नाम रखा है, जी। तो नेता महाभारतम में जी। जैसे चीरहरण कांड हुआ महाभारत में, जी जी। आपके इसमें कौन सा चीरहरण कांड हुआ है वो बताइए। हम्म। तो हमने कहा कि उसी समय प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जी। और वो संसद में एक मत से वो सरकार हार की गए थी, थे। जी। उसका वर्णन किया है मैंने जी। संस्कृत में, तो लोगों ने उसको बहुत पसंद किया है। हम्म। और एक पंचगव्यम पुस्तक है जिसमें लोकगीत वगैरह संस्कृत के जी। नए नए ढंग से मैंने उसमें कोशिश की और जी। उसको एमए के पाठ्यक्रम में भी पढ़ाया सम्मिलित जाता किया है। गया, बहुत बढ़िया सर। तो एक आध सर कुछ उसका अंश किसी संस्कृत कविता का, नेता महाभारतम या पंचगव्यम का, जो आप सुनाना चाहें। नवग्रह पूजनम, जी। जैसे पुराने समय में पूजन होती थी, तो आज हमने नवग्रह दूसरे बताए कि नवग्रह वास्तविक कौन से हैं। जी। तो शनि स्थाने जिलाधीश पूजनम, बहुत बढ़िया। प्रथमम जिलाध्यक्षम वंदे सर्वग्रह गणाधिपम सर्वेषां कर्मचारीणां निलंबनस्याधिकारिणं स्टेनो लिपिक सहिताय जिला अध्यक्षाय अमुक महाभागाय नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। बहुत बढ़िया। राहु स्थाने पुलिस अधीक्षक पूजनम, क्या बात। पुलिसाधीक्षकं वंदे अपराधी गणेश्वरम तेनैकेन बिना कृपया नात्र कोऽपि सुरक्षितः आरक्षण नगर निरीक्षक सहिताय पुलिस अधीक्षक अमुक महाभागाय नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। बहुत बढ़िया। केतु स्थाने चिकित्सक पूजनम, अच्छा। सर्वान् चिकित्सकान् वंदे विभिन्नान् रुग्णप्रियान् शुल्कं विना नम्रयितुं शक्यः न समर्थो जीविनेऽपि वा नर्स कंपाउंडर सहिताय चिकित्सा अधीक्षक महाभागाय नमः स्थापयामि पूजयामि। बहुत बढ़िया। गुरु स्थाने शिक्षा विभाग पूजनम, जी। शिक्षा विभागम वंदे उदासीनं च निष्क्रियं सर्वग्रहेषु ग्रहः सरला गोमयम् इव उपेक्षितः सहायक जिलाशाला निरीक्षक सहिताय जिला शिक्षाधिकारी महोदयाय अमुक महाभागाय नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। बहुत बढ़िया। इस प्रकार से ये नवग्रह के नए नवग्रह स्थापित किए गए हैं। हाँ सर, आपने संस्कृत में कविताएं लिखी, हिंदी की भी बहुत अच्छी कविताएं आपने लिखी हैं और मंचों पे भी आप जाते रहे हैं। तो आज के जो मंच हैं, आज की जो कविताएं हैं, वर्तमान का जो कविता मंच हम कहें, उससे आप कितने संतुष्ट हैं? वहाँ जिस तरह की आज कविताएं सुनाई जा रही हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसमें साहित्य इस समय दो प्रकार का हो गया है जी। एक मंच का अलग साहित्य हो गया है जी। और एक जो लोग लिख रहे हैं जी। चुपचाप बैठ करके बड़े बड़े ग्रंथों की रचनाएं हो रही हैं। जी। अच्छे लेखक, अच्छे कवि और अच्छे विद्वान लोग हैं, जी। लेकिन जो जनता है जी। वो पुस्तक से जुड़ नहीं पा रही है। जी। वो कवि सम्मेलनों से जुड़ी हुई है और कवि सम्मेलन में जो कुछ आ रहा है ये तो बहुत ही निराशाजनक है। उसे कविता तो कहना ही ठीक नहीं है। जी। मैं दोनों क्षेत्र से जुड़ा रहा हूँ। जी। मैंने वो साहित्य भी लिखा है जो केवल लिखा हुआ है और कवि सम्मेलन में भी जाता हूँ। तो कवि सम्मेलन में मैं कभी भी वो कविता नहीं सुनाता जिसे मैं कविता मानता हूँ। जी। वो वहाँ तो बस वही चाहते हैं लोग, चुटकुले जो लोग सुनना चाहते हैं वही सुनाया जा रहा है, वही सुनाया ऐसा जा कह रहा सकते हैं। जी। है और वो सुनाया जा रहा है। और दूसरा जो साहित्यकार जिन्हें कहते हैं अपन, जी। आज के जो मंच के साहित्यकार हैं, जी। वो इतना नीचे स्तर गिरा देते हैं
तो फिलहाल उस समय बाद में जरूर लोग आलोचना करते हैं कि नहीं अच्छा, लेकिन उस समय तालियां बजा देते हैं जी। चुटकुला सुनाओ, गंदा गंदा को चुटकुला सुनाओ जी। तो लोग उसे ताली बजा देते हैं, जबकि उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। ऐसे चुटकुलों की आवश्यकता नहीं है वहाँ मंच पर जी। लेकिन सुनाते हैं। तो उससे प्रभावित दूसरे कवि भी जी। यदि वो अच्छी कविताएं सुनाना शुरू कर दें, लोग उसको हूट कर दें। जी। तो इसलिए साहित्य पर जो है बहुत अच्छी कविता तो आ ही नहीं रही है। आ ही नहीं रही। हाँ, इसलिए साहित्य, कोई भी साहित्यकार प्रसन्न नहीं है मंच से प्रसन्न नहीं है, क्योंकि मंच पर उन लोगों ने कब्जा जमाया है जो कवि है ही नहीं जी। बल्कि कई तो ऐसे हैं जो इधर उधर से इकट्ठा करके अच्छा दो चार कविताएं केवल उनके पास, बस वही सुनाए जा रहे हैं। हिंदुस्तान में वही सुना रहे हैं, वही जा रहे हैं, और वो भी दूसरे की कविताएं जी। इस प्रकार कवियों ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया जी। और उनकी चलती है। तो इसलिए मंच से थोड़ा सा हट गया है। हो सकता है अब आगे चल के परिवर्तन आए। हाँ, लोग धीरे धीरे मांग करने लगे हैं जनता के। लोग कई बार होता है, अपने होशंगाबाद में हमने 2-3 प्रयोग किए ऐसे जी, और कवियों से कह दिया कि एक भी चुटकुला इस मंच पर नहीं होगा। बहुत बढ़िया जी। तो पूरा कवि सम्मेलन हुआ और लोगों ने बहुत तारीफ की जी कि यहाँ कोई जरूरत भी नहीं है चुटकुले की, क्या जरूरत, अच्छी कविताएं आप आके बढ़िया कविता सुनाइए, गीत सुनाइए। तो यहाँ 2-3 बार प्रयोग हुआ और जनता ने उसको बहुत सराहा। तो ऐसा लगता है कि आगे जनता ही आगे आएगी, तभी स्थितियां सुधरेंगी कि आप इसको मत सुनाइए जी, तब जाकर ठीक होगा जी। बहुत बढ़िया सर। एक बहुत प्रसिद्ध कविता है आपकी, मत बिफर नर्मदा मैया। तो उसका सर एक आध पद्य जो है, 4 लाइनें उसके, उस कविता की जो भी। हाँ, इस कविता को मैं कविता मानता हूँ जी, जैसे मैंने चर्चा की जी। और ये कविता ऐसी है कि दोनों जगह मंच पर भी चली है जी, और वैसे भी चली है जी। क्योंकि वो कविता ऐसी कविता थी कि वास्तव में माँ नर्मदा का जो विकराल रूप देखा जी, और देख करके जो घबराहट पैदा हुई जी, तो एकदम से जो स्तुति होती है माँ नर्मदा से, बिल्कुल सीधे शब्दों में है उसकी, जैसे 2 लाइन आप कह रहे हैं जी, मत बिफर नर्मदा मैया, उतर नर्मदा मैया। क्या बात। मत बिफर नर्मदा मैया, अब उतर नर्मदा मैया, ये तेरे विकराल रूप से मच गई ताता थैया, मत बिफर नर्मदा मैया। बहुत तरह की रचना, पूरा वर्णन है उसमें, बाढ़ का पूरा वर्णन है, बाढ़ के क्या क्या प्रभाव। सर आप इंटरनेट पर संस्कृत भी पढ़ा रहे हैं, जिसमें पूरी दुनिया भर से छात्र आपसे जुड़कर संस्कृत सीख रहे हैं, उस बारे में कुछ बताइए। ये बहुत पहले जी, लगभग 25 साल पहले जी, जबकि इंटरनेट धीरे मतलब आया था, थोड़ा थोड़ा इंटरनेट का उपयोग लोगों ने करना शुरू किया था। लोग जानते नहीं थे कि क्या होता है, कैसे होता है जी। उस समय जी हुआ क्या, एक अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन हुआ। अच्छा। जो आज चल रहा है ऑनलाइन, तो ऑनलाइन कार्यक्रम हुआ था। यहाँ पर एक डॉक्टर व्योम थे, अच्छा, वो जुड़े हुए थे लोगों से। अच्छा। उन्होंने एक कवि सम्मेलन यहाँ रखा था, ऑनलाइन कवि सम्मेलन 25 साल पहले की बात। अच्छा। बड़ा इंतजाम किया गया जी जी। तो उस समय मैंने संस्कृत की कविता सुनाई। अच्छा। उसमें उस कार्यक्रम संस्कृत की। तो वो संस्कृत की कविता से विदेशों में रहने वाले जो लोग हैं जी, उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसी भी संस्कृत में कविता होती है जी। उसमें श्रृंगार रस की कविता थी वो। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो लोग बहुत प्रसन्न हुए और मेरी बहुत प्रशंसा भी की और मुझसे संपर्क किया। अच्छा। और उन्होंने कहा कि आपने और भी कविताएं ऐसी बहुत सी लिखी है। हमने कहा हाँ। तो बोले आप वो उन कविताओं को भी रिकॉर्डिंग करके इंटरनेट के माध्यम से। तो मैंने कहा हम तो इंटरनेट जानते नहीं जी, क्या होता है और कैसे होता है। तो वहाँ एक डॉक्टर अनूप भार्गव हैं, बहुत बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। अच्छा। अमेरिका में। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने पूरे देश में और अन्य जगह जी हमारे बारे में लिखा कि देखो संस्कृत की कविता बहुत अच्छी, अच्छा, पढ़िए। हाँ। अच्छा। तो लोगों ने उसको पढ़ा। हाँ। तो उन्होंने हमको वहाँ से कि मैं आपको बताऊंगा कैसे रिकॉर्डिंग करना है, हाँ, कैसे भेजना है और कैसे क्या करना है जी। तो वो बताते जाते थे जी। तो हमारा लड़का था वो भी पढ़ रहा था उस समय। अच्छा अच्छा। तो उसके द्वारा वो हमने भेजना शुरू किया। अच्छा। तो भेजना शुरू किया तो फिर लोगों ने प्रश्न करना शुरू किया ईमेल के द्वारा जी। तो हमने उसके जवाब देना जी। फिर वो कई लोग साहित्य जो जैसे गीता
जी। तो गीता के श्लोकों के बारे में, साहब इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, ये पूछना शुरू किया। तो ऐसे करके धीरे धीरे करके वो संवाद हाँ हाँ उनसे स्थापित हुआ। जी। और फिर उन्होंने कहा कि आप एक क्लास नियमित ले लो। अच्छा। हाँ, हाँ तो हमने नियमित क्लास, उन्होंने बताया कि कैसे इसको करना पड़ेगा, उन्होंने सारी व्यवस्थाएं की। जी। और उस समय मैंने एक क्लास लेना शुरू किया। तो जिसको जो पूछना है, हाँ हाँ तो संस्कृत के साहित्य के बारे में, वेदों के बारे में, पुराणों के बारे में, शास्त्रों के बारे जी। में, तो जो जो उनकी जिज्ञासा है, जी। इसका मतलब क्या है, तो ये सब हमने बताना शुरू किया। अच्छा। फिर कुछ लोगों ने संस्कृत सीखना, अच्छा। संस्कृत बोलना सीखना, तो वो भी मैंने उसमें शुरू किया। जी। तो लगातार फिर उससे वो क्रम चलता रहा। जी। फिर इसके कुछ दिन बाद तो बहुत जगह से शुरू हो गया। लेकिन इसके पहले हमारा, आप इसमें देखेंगे तो सबसे पहले ब्लॉगर, अच्छा। उनको इसमें संस्कृत बताया, ब्लॉगर। हाँ, सबसे पहला संस्कृत ब्लॉगर जी। शास्त्री नृत्य गोपाल कटारे। बहुत बढ़िया। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आएगा। बहुत बढ़िया। सबसे पहला संस्कृत ब्लॉगर कौन हाँ, है, तो वो तुरंत हमारा अभी भी चल रहा है सर अभी सतत? हाँ, लगातार चल रहा है अब। लेकिन अब तो बहुत सस्ता हो गया, हाँ कोई दिक्कत नहीं। अब तो 24 घंटे मोबाइल पर जिसको कुछ बात करना है बात भी कर लेता है, जिसको कुछ पूछना है पूछ भी लेता है। जी। अब कोई समझते नहीं। हाँ, उस समय चूंकि इंटरनेट भी बहुत महंगा था। हाँ, उसी समय हम जब क्लास लेते थे जी, तो अलग अलग देशों के लोग जुड़े थे उसमें। अच्छा अच्छा। तो कई लोगों के रात को 2 बजे में जब हम क्लास ले रहे हैं, अच्छा। हाँ, तो लोग कहते थे हम सो जाते थे और सोने के बाद 2 बजे उठ जाते थे और क्लास लेके फिर सो जाते थे। अच्छा अच्छा। हाँ, इस तरह बहुत संस्कृत बढ़िया। का, हाँ हिंदी और संस्कृत दोनों का प्रचार प्रसार। फिर बहुत से लोग इकट्ठे हो गए जी। और अब इस समय तो बहुत काम चल रहा है उसका, संस्कृत का। संस्कृत का बहुत। सर, कोई संस्मरण उस जो ऑनलाइन आपने क्लासेस ली हैं उससे जुड़ा हुआ कोई ऐसा संस्मरण जो याद आ रहा हो आपको? उसमें एक यहाँ अपने भोपाल की एक महिला थी जी। और एक पूर्णिमा बर्मन, अच्छा बहुत अच्छी साहित्यकार भी और पत्रिका निकालती। अच्छा। तो वो उन्होंने, उनकी लड़की ने जी। वहाँ पर एक कार्यक्रम जन्म दिवस का था, अच्छा तो उन्होंने गीता के श्लोकों का पाठ किया। अच्छा। छोटी बच्चियाँ थी। अच्छा। तो वहाँ जो भारतीय मूल के लोग थे वो बड़े प्रसन्न हुए जी। कि यार ये कैसे संभव है, यहाँ के तुम्हारी लड़की तो हिंदी भी नहीं जानती, अंग्रेजी जानती है, हाँ, सीधा संस्कृत में पाठ किया और जा रहा है। संस्कृत में कैसे उसमें जी जी। तो उन्होंने बताया कि शास्त्री जी पढ़ाते हैं उसमें। तो उनके द्वारा फिर बहुत सारे लोग उससे जुड़े अच्छा और अच्छा। वो फिर यहाँ आए होशंगाबाद। होशंगाबाद आए? होशंगाबाद किस आए। देश से आए सर, ये कहाँ से? वो स्पेन में रहते थे। स्पेन से हाँ, आए। संयुक्त राष्ट्र संघ में अधिकारी थे, स्पेन में रहते थे, भोपाल के मूल निवासी थे। निवासी अच्छा थे, हाँ वर्मा जी थे। जी तो वो जब आए तो वो उन्होंने हमसे कहा कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। जी। तो हमने उनको बताया, हम आइए आप कभी। तो वो एक अपना कार्यक्रम बना के और होशंगाबाद आए। तो वो नर्मदा पुल पर जी। आए तो उन्होंने पूछा कि भाई कहाँ आपका स्कूल है, कहाँ मिलेंगे। हाँ, तो हमने उनको बताया हमका ऐसा ऐसा है और हम भेज देते हैं किसी को। तो वो लेके के आया। जी। तो हम पैंट शर्ट पहने हुए जी। ऐसे खड़े तो आप स्कूल में ही थे उस स्कूल समय? में थे, डोंगरवाड़ा हाँ, स्कूल में? स्कूल में हाँ। नहीं, यहाँ आ गए थे, एसपीएम आ गए? एसपीएम आ गए। जी। तो यहाँ पर गेट पर हम हाँ खड़े हो गए। जी। तो उन्होंने देखा और आके हमको बिना देखे आगे निकल गए। अच्छा अच्छा, उनको लगा पता नहीं है। उन्होंने पहचाने नहीं। ये हाँ। सोचा नहीं कि ऐसे हाँ। वो सोच रहे थे पगड़ी वगड़ी वाले और वो जैसे हाँ बिल्कुल, जो सन्यासी वगैरह गेरुआ वस्त्र धारण ऐसे कुछ पंडित जी हैं। जी। तो जब उन्होंने बताया तो उन्होंने पहले नमस्कार करके जी। प्रणाम करके और अंदर गए। और जब वो कार्यक्रम हुआ जी। तो उन्होंने फिर बहुत हंसते हुए बताया जी कि हमारी परिकल्पना ये थी आपके बारे में। हाँ, इसलिए हम सीधे निकल गए आपको सीधे देख के भी निकल वहाँ गया। से। लगा कि फिर हमको लगा हाँ कि ये विद्वान है वो जो गीता पढ़ा रहे हैं और विद्वान। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, सही बात अब ये है, जी। यहाँ पर जो है वेशभूषा से मतलब नहीं है, वेशभूषा यहाँ से पे मतलब ऐसे नहीं। लोग भी विद्वान लोग हैं। जी जी। मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत तो बढ़िया। यहाँ 10 दिन वो यहाँ रहे अच्छा अच्छा। और उन्होंने हमारे विद्यालय में भी आकर के पढ़ाने को, वहाँ कैसे पढ़ाई होती है यहाँ बताया। जी। सर, आप संगीत से भी जुड़े हुए हैं और आपने गायन और तबला दोनों विषयों में स्नातक की डिग्री ली है। तो संगीत से जुड़ा हुआ कोई संस्मरण सर, या संगीत से जुड़ी हुई कोई ऐसी बात जो आप बताना चाहें? संगीत से रुचि तो मुझे बहुत पहले से थी। जी। बहुत छोटा था जब से। जी। तो मैं डालडा, एक वो आता था घी, जी, डालडा की हाँ। कुप्पी होती थी। हाँ हाँ। तो वो उस कुप्पी को ढोलक की तरह बना बजाया लेता करते थे। हाँ। था और उससे बजाता था। अच्छा अच्छा। और खास तौर से महिलाएं जो गाती थी वो हमको बुला लेती थी। अच्छा अच्छा अच्छा। वो खूब बजाते थे हम। जी। तो एक लीलाधर श्रीवास नाम का एक जो है
इसका विद्वान संगीत का। अच्छा। हमारे गांव में बहुत अच्छा कलाकार। अच्छा। लीलाधर श्रीवास जी। तो उसके पास हारमोनियम तबले वगैरह सब रहते थे, तो उनके यहाँ जा कर के हमने नब्बे लिया। तो फिर बनारस में तो फिर आराम से मिल गया उपलब्ध। जी जी। तो क्योंकि संगीत और साहित्य जी। ये तो शायद ही कोई व्यक्ति हो जिसे रुचि ना हो। जी। क्योंकि साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। बिल्कुल। भले इस क्षेत्र में आगे बहुत ना बढ़े, लेकिन संगीत से रुचि तो रहती है, रुचि तो होती है। साहित्य से भी रुचि रहती है। जी। तो साहित्य में भी रुचि थी हमारी, लेकिन कोई विशेष ऐसा नहीं था। और यहाँ साहित्य में लाने के लिए तो हमारे गुरुजी का ही प्रयास है। गुरुजी ने जो है जबरदस्ती जी मुझे इस क्षेत्र में फिर ले आए। अच्छा अच्छा। हाँ, कविता के क्षेत्र में। बहुत बढ़िया। शिव संकल्प साहित्य परिषद जी। हम लोगों ने बैठ करके ये इसका गठन किया। और आज शिव संकल्प साहित्य परिषद ऐसी जगह पहुंच गया है जी कि शायद ही कोई शहर हो जहाँ की अपना उल्लेख नहीं हो रहा हो। हाँ, और ऐसी कोई पुस्तक मिलना मुश्किल है जिसमें कहीं न कहीं उल्लेख शिव संकल्प साहित्य परिषद का। जी बिल्कुल। कोई न कोई को सम्मानित किया है, किसी की पुस्तक का विमोचन किया है। जी। बहुत सारी पुस्तकें प्रकाशित हम लोगों ने की हैं जी। गुरु जी के नेतृत्व में। जी। और उसमें भी काफ़ी, और लेखन भी बढ़ा। जी। हाँ। बहुत बढ़िया सर। आपने वैसे तो पूरे नौकरी आपकी रही है, शिक्षक ही कार्य किया आपने, तो बच्चों को तो आप पढ़ाते ही रहे हैं, युवाओं को कोई ऐसा संदेश आप देना चाहेंगे सर? हाँ बिल्कुल। संदेश जैसे मैंने बताया ना कि हमारे जो सूरदास जी ने मुझे कहा था कि आपको जी ये अध्यापक वाला ही काम करना चाहिए जी। और उसका कारण ये था कि जो चीज़ें आप बता नहीं सकते, विद्यार्थी में आप वो प्रवेश कर सकते हो। अच्छा। हाँ, तो ये मैंने भरपूर इसका लाभ लिया जी। मेरे जहाँ विद्यार्थी, जहाँ मैं जिन विद्यालयों में गया जी, और जो विद्यार्थी मेरे साथ रहे, हाँ हाँ, उनमें मैं जिन चीज़ों को चाहता था जी, उनको पढ़ाते पढ़ाते कहीं से न कहीं से ले आता था। बहुत बढ़िया। राष्ट्रीय भावना, जी, है ना, और किस प्रकार संस्कृत का महत्व क्या है, जी। योग थोड़ा थोड़ा सबको करना चाहिए। मैंने हर स्कूल में जहाँ गया हूँ, आजकल तो चलने लगा है, लेकिन इसके पहले तो मना था, हाँ, कर नहीं सकते थे। लेकिन इसके बाद मैंने योगासन वगैरह विद्यार्थियों को सिखाना शुरू किया था। जी, जबकि लोग नाराज होते थे कि आप ये नया कहाँ से ले आए, जी, कोई हिंदू मुसलमान वाला चक्कर भी हो जाता था, जी, कई बातें हो जाती। हाँ। लेकिन मैं कहता था कि नहीं, तुम लोग ये सब अभ्यास करो। बहुत बढ़िया सर। तो आज के युवाओं को भी सबसे पहले आज मैं यदि कहना चाहूँ जी, तो युवाओं के द्वारा ही परिवर्तन होता है। जी, युवा जो शक्ति है, जी, उस शक्ति बिना विवेक के उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो आजकल युवा शक्ति का बिना सोचे समझे लोग अपने लाभ के लिए प्रयोग कर रहे हैं और युवा उनके पीछे पीछे चले जा रहे हैं। तो युवाओं को अब ये करना पड़ेगा कि समझना पड़ेगा कि हमारा दुरुपयोग तो नहीं हो रहा जी। तो युवा शक्ति को राष्ट्र के विकास के लिए कैसे उपयोग हो सकता है, या स्वयं सोचे, युवा स्वयं सोचे और अपना संघ इस तरह बनाए कि जिसका नेतृत्व कोई फालतू व्यक्ति ना करे। जी, अच्छे व्यक्ति के नेतृत्व में युवा शक्ति को आगे बढ़ना चाहिए। जी, जो विद्वान लोग हैं उनके सानिध्य में रहना चाहिए। जी। हमारे यहाँ जितनी जो छोटी मोटी राजनीति हो रही है उसमें युवाओं का बहुत दुरुपयोग हो रहा है। जी, और दुरुपयोग हो रहा है तो मार काट और जलाना और बसें जलाना, ये युवाओं को सोचना चाहिए ना। नुकसान हो रहा है, देश का राष्ट्र का नुकसान हो रहा है, इसका क्या मतलब है? तुम्हारी राजनीति अलग है लेकिन तुम नुकसान कितना कर रहे हो। बिल्कुल है, मार काट करना शुरू कर देते हो, आपस में लड़ना शुरू कर देते हो। बैठ करके विचार करो जी, और युवा शक्ति को पहचानो, और वो शक्ति हमारी है, हमारा कोई दूसरा उपयोग न करे, ये बात युवाओं को सोचना चाहिए। बहुत बढ़िया सर, आपने समय दिया, बहुत अच्छी जानकारियाँ दी, बहुत अच्छे संस्मरण सुनाए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल पर नए हो तो, और बेल आइकॉन प्रेस करें, ऑल के ऑप्शन को भी दबाएं, ताकि इसी तरह अच्छे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।